तो लीजिए, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का शुभ आगमन हमारे इस पावस द्वार पर होने जा रहा है। आज का ये आयोजन जो कि सौगातों से भरा है, मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 37 के इस जोन 8 को सौगातें मिलने जा रही है और उनका शुभ आगमन हमारे बीच हो रहा है। हम तालियों की गूंज के साथ हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना की उसे एक मध्य प्रदेश के ऐसे मध्य प्रदेश के रूप में स्थापित किया जो आज अभ्युदय मध्य प्रदेश के रूप में पूरे देश में नहीं विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे इस पावस स्थल पर पधार चुके हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ इस भूमि का पूजन करेंगे और तत्पश्चात वे हमारे साथ मंच पर होंगे। एक बार जोरदार तालियों की गूंज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों की गूंज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारे सम्मानीय सभी मंत्री रहे, सांसद रहे और हमारे सभी विधायक गणों का, जनप्रतिनिधियों का। नगर पालिका निगम इंदौर का ये पावस भाव है और मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना की सौगातों से भरा ये आयोजन है। हमारे बीच हैं मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ आदरणीय महापौर जी, आदरणीय माननीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, आदरणीय सावंत सोनकर जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय सुमित मिश्रा जी, हमारे MIC मेंबर आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय नंदू पहाड़िया जी, जहां तक मेरी नजर जा रही क्षेत्र के विधायक संगीता जोशी जी, पार्षद हमारी संगीता जोशी, मैं सभी का जहां तक मेरी नजर जा रही है मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। तालियों की गूंज उस धरा के प्रति, इस भूमि के प्रति जो निश्चित तौर पर हमारे इंदौर को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को एक सशक्त विकास की मजबूती प्रदान करती है और भूमि का पूजन हमारी उस परंपरा का परिचायक है जो हमारी आधार स्तंभिका है, हमारी पोषक है, हमें विकास की वो मजबूती प्रदान करती है जिससे हर जनमानस अपने अपने क्षेत्र का विकास करके देश के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान देता है। ऐसे भूमि का पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से अपने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ, विधि विधान के साथ उस हल्का भूमि पर एक छोटा सा पोषण और निश्चित तौर पर यह भूमि इस क्षेत्र का जो आज विकास होने जा रहा है, वार्ड क्रमांक 37 के इस जोन क्रमांक 8 का, वो निश्चित तौर पर सुनहरी ऋचाओं में अंकित होगा, एक इतिहास में अंकित होगा। आदरणीय मधु वर्मा जी भी हमारे बीच हैं, आदरणीय हरिनारायण जी भी हमारे बीच हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आदरणीय अभिषेक शर्मा बबलू जी हमारे MIC मेंबर, मेरे को कल के फोटो तो हम तालियों की गूंज एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस भव्य भाव के लिए जहां इस भूमि का पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से हुआ। सुनो, विकासों से भरपूर, सौगातों से भरपूर यह आयोजन। और लीजिए, आपके बीच मंच पर पधार रहे हैं, आपके बीच मंच पर सम्मान पूर्वक आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी डॉक्टर मोहन यादव जी। तालियों की गूंज इतनी भरपूर होनी चाहिए जो आपके मन के स्वागत और सम्मान के भाव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक समर्पित करें। तो लीजिए, आपके बीच मंच पर है प्रदेश के नवप्रवर्तन के शिल्पकार, अभ्युदय मध्य प्रदेश की संकल्पना को चरितार्थ करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन। और आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारी सनातन परंपरा, सुदीर्घ परंपरा
हम हमारी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं वंदे मातरम की, और सबसे पहले हम वंदे मातरम के गायन के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के इस आयोजन की। आप सभी से मेरा निवेदन कि अपने स्थान पर वंदे मातरम की इस भाव के साथ, उसके सम्मान के साथ वंदे मातरम की प्रस्तुति के लिए अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हों। तो लीजिए चलते हैं वंदे मातरम की ओर। सामने से जोरदार आवाज आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सौगातों से भरा ये कार्यक्रम और हम हमारे किसी भी आयोजन का शुभारंभ हमारी सांस्कृतिक परंपरा संस्कृति के निर्वहन के साथ करते हैं और इस दीपक का प्रज्वलन निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति को एक नई गति देता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और सम्मानीय मंच से सादर अनुरोध है कि इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के साथ आज के इस मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 37 के जोन क्रमांक वार्ड का जो भूमि पूजन का पावस अवसर है, तुलसी नगर पुलिया से निपानिया तक सड़क निर्माण का कार्य, विकास का कार्य और हमारे सीवरेज के कार्य का भूमि पूजन का ये दीप प्रज्वलित करें। निश्चित तौर पर अंधकार को हरता तम को तारता। क्या अंधकार से डरना, आओ अब नूर बन जाते हैं। इस धरती के सारे तम जिससे डर कर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा रोशन ये आलम हो जाए। इस दीप के प्रज्वलन की हर बाती से शहर ही नहीं प्रदेश की नई विकास की गाथाओं का एक नया उजियारा हो जाए। एक बार जोरदार ताली इस दीपक के सम्मान के प्रति, हमारे सम्मान के भाव। सभी सम्मानीय जनों के द्वारा इस दीपक की हर बाती का प्रज्वलन, इस प्रकाश पुंज का प्रस्फुटन निश्चित तौर पर विकास को नई गतियां प्रदान करेगा। भारतीय संस्कृति
भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को चरितार्थ करती है। भारत के जनमानस के मानस पटल पर अतिथि देवो भव के भाव को पल्लवित और पोषित करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे शहर के प्रथम नागरिक, हमारे बीच आदरणीय सांसद महोदय भी है, आदरणीय माननीय महापौर जी से निवेदन कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत इस पुष्पगुच्छ और हमारे पौधे भेंट के साथ करें। हमारा ये तुलसी का पौधा जो तुलसी नगर की को भी आज एक नई पहचान दे रहा है। मेरा माननीय महापौर जी से ही निवेदन, मेरा निवेदन इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय महेंद्र हाड़िया जी से कि आप भी कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन माननीय महेंद्र हाड़िया जी से ही कि आदरणीय माननीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत भी करें। मेरा निवेदन आप सांसद महोदय का भी स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे सभी का स्वागत, हमारे सांसद महोदय हमारे साथ एलईडी पे देखो, एलईडी पे और इस क्षेत्र की महिला शक्ति पार्षद जिनके नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 37 ने नई विकास की गाथाओं को लिखा है, उनसे भी अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत आदरणीय संगीता जी करें। सभी के मन में जब नेतृत्व करता हमारे साथ मंच पर है तो स्वागत का भाव निश्चित पल्लवित पोषित होता है, हिलोरे लेता है और उसी का यह भव्य सोपान है। आदरणीय राजेश उदावत जी, प्रणव मंडल जी सभी स्वागत कर रहे हैं। मन में ये भव्य माला के साथ राम बाबू यादव जी सभी इस भव्य माला के साथ स्वागत कर रहे हैं। विधानसभा प्रभारी महेश जोशी जी भी स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ मंच पर हैं आदरणीय श्रवण चावड़ा जी भी, जिलाध्यक्ष, हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सामने से तालियों की गूंज आनी चाहिए हर स्वागत पर। हमारे साथ वो सहज सरल सौम्य व्यक्तित्व जो अपने कुशल नेतृत्व से मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर एक अनूठी पहचान के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हर कदम पर हम सबका मार्गदर्शन, हर कार्य के लिए एक ऐसा समर्पण भाव, एक ऐसी नूतन सोच कि किस तरह से प्रदेश को और प्रदेश के हर शहर को, हर स्थल को विकास की नई ऊंचाइयां दी जाए। चल तो रहा था, वहाँ पे बंद हो गया। सभी ने इस स्वागत के सोपान को किया। आप सभी से मेरा सादर अनुरोध, कृपया आप पुनः अपने अपने स्थान पर आ जाएं। स्वागत के भाव को यहीं विराम देती हूँ। पुष्पों से स्वागत कर हुए हम अभिभूत और मन के भावों को स्वागत भाव के साथ और आज के इस आयोजन के संक्षिप्त विवरण के साथ मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ हमारे शहर के प्रथम नागरिक और शहर को अपनी सोच के साथ नूतनता प्रदान करते हुए ऊंचाइयों की ओर अग्रसर, विकास की ओर अग्रसर करने वाले हमारे आदरणीय माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी से सादर निवेदन करूंगी कि आज के इस अवसर पर हम सभी के समक्ष अपने आज के इस आयोजन का सार और स्वागत भाव समर्पित करें। सभी ने इस स्वागत के भाव को संजो लिया है। कृपया आप लोग सब अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से चले जाएं और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ शहर के प्रथम नागरिक माननीय श्रद्धेय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को। तालियों की गूंज, इतनी भव्य माला का गूंथन, हमारे स्नेह भाव का गूंथन इस माला में है। और निवेदन पुनः माननीय महापौर जी से कि वे आए और स्वागत भाव के साथ साथ आज के इस आयोजन का विवरण भी हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय श्रद्धेय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इंदौर शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है
कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधायकों को विकास कार्यों के लिए दिए गए राशि में से विधानसभा 5 में यहाँ के बहुत लोकप्रिय विधायक महेंद्र हार्डिया जी द्वारा इस महत्वपूर्ण रोड के लिए, जिसके लंबे समय से हम सब इंतजार कर रहे थे, उसके लिए 13 करोड़ की राशि और 2.5 करोड़ से ड्रेनेज लाइन डलने का जो काम शुरू होना है, उसका भूमि पूजन करने के लिए मध्य प्रदेश में जल क्रांति लाने वाले, मध्य प्रदेश को सिंचाई में नंबर 1 बनाने वाले, मध्य प्रदेश को चीता स्टेट बनाने वाले और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के माध्यम से पूरे देश में आगे बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। तुलसी नगर और विधानसभा 5 के लोगों से मेरा आग्रह है कि ये लगना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी तुलसी नगर और विधानसभा 5 में आए हैं। जरा जोरदार ताली बजाकर, और एक विशेष ताली इसलिए बजाइए कि इस तुलसी नगर का 528 मकानों को वैध करने का काम यदि किसी ने किया तो वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किया है। अपने वैधीकरण के लिए जरूर ताली बजाइए। और मैं आग्रह करता हूं आपसे कि जो बचे हुए प्लॉट हैं उनका भी आप हल जल्दी से निकाल दीजिए। मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, जल संसाधन के मंत्री सम्माननीय तुलसी सिलावट जी, यहाँ के विधायक और जो हमेशा आप लोगों के बीच उपस्थित रहकर लगातार काम करते हैं, ऐसे हमारे विधायक महेंद्र हार्डिया जी, विधायक मधु वर्मा जी, मित्रवर और आयोग के अध्यक्ष सावन सोनकर जी, हमारे पार्टी के बहुत यशस्वी और लोकप्रिय अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, हमारे विधायक रमेश मेंदोला जी, आदरणीय हरिनारायण यादव जी, यहाँ की बहुत सक्रिय पार्षद संगीता जोशी जी, उनके श्रीमान महेश जोशी जी, हमारे MIC के सभी साथी बबलू शर्मा जी, जनकार्य के प्रभारी राजेंद्र राठौर जी, नंदू पहाड़िया जी, राजेश उदावत जी और जिले के अध्यक्ष श्रवण जी भी हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी, हमारे सारे पार्षद, मेरे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित, इंदौर की प्रबुद्ध नागरिक। देखिए, इंदौर में लगातार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विकास कर रही है और उस सब के पीछे की ताकत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। मैं आपको केवल 3 बातें बताना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर में हो रही है। 2040 तक पानी की व्यवस्था करने का काम यदि किसी ने किया तो वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किया। 2040 तक के इंदौर के ड्रेनेज को ट्रीट करने की व्यवस्था, STP और पूरे इंदौर की ड्रेनेज लाइन विहीन क्षेत्रों में ड्रेनेज देने का काम यदि किसी ने किया तो वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किया। अभी इंदौर में आप सब एक बार आंख बंद कर करके भी सोचेंगे तो जिस भी रोड से आप इंदौर से बाहर निकलना चाहें तो आपको एक बड़ा ब्रिज बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे 14 बड़े और 20 छोटे पुल से इंदौर को इंफ्रास्ट्रक्चर और यातायात में मजबूत करने का काम यदि किसी ने किया तो वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किया। और उसी में से एक काम जो कॉलोनी की प्रमुख सड़क है आपकी, ऐसी 10 बड़ी सड़कें हैं जो मास्टर प्लान की सड़कों के अलावा हैं, चाहे वो तिलक नगर की हो वो भी इसी विधानसभा में है, चाहे वो साकेत की हो वो भी इसी विधानसभा में है। तो ऐसी और 10 प्रमुख सड़कों की सहमति स्वीकृति देने का काम किसी ने किया तो वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिटारे में सिंहस्थ की दृष्टि से और इंदौर के विकास की दृष्टि से जो और हमारी महत्वपूर्ण सड़कें बची हैं उनका प्रस्ताव भी वो बहुत जल्दी स्वीकृत करने वाले हैं। इसलिए वो स्वीकृत हो उसका जरा एक बार आप ताली बजाकर अभिनंदन कर दें। मैं आपको बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और एक विशेष अवसर और है हमारे पास, इंदौर सफाई में नंबर 1, वायु में नंबर 1, 21 तारीख को योग करने में भी नंबर 1 बनेगा। लेकिन पूरे देश में
जन कल्याण की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में भी मध्य प्रदेश और इंदौर देश में नंबर 1 आया है। जब हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 33,294 लोगों को, गरीब लोगों को खुद का रोजगार देने का ऋण उपलब्ध कराया और अपना रोजगार उन्होंने शुरू किया। यह उपलब्धि भी इंदौर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। ऐसे लोगों का भी हम सम्मान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगी इस क्षेत्र के विधायक परम श्रद्धेय माननीय महेंद्र हार्डिया जी से कि इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। परम श्रद्धेय महेंद्र हार्डिया जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज इस तुलसी नगर के प्रांगण में उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्मानित तुलसीराम सिलावट जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई शंकर ललवानी जी, इंदौर के यशस्वी महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी इंदौर के अध्यक्ष भाई सुमित जी, जिले के अध्यक्ष भाई श्रवण जी, हमारे तीनों चारों MIC सदस्य भाई राजेश जी, नंदू भैया, बबलू शर्मा जी, राजेंद्र राठौर जी, हमारे सारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सारे पार्षद और वार्ड नंबर 37 के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद बहन संगीता महेश जोशी जी, हमारे मंडल के प्रभारी महेश जोशी जी, प्रणव मंडल जी, पुष्पेन पाटीदार जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में एक अनोखा काम किया। अनोखा काम यह कि उनने हर विधायक को 15 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत दी। मध्य प्रदेश का कोई भी विधायक उन 15 करोड़ की राशि से अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम करा सकता है। मैं अपना हिसाब किताब दे दूं आदरणीय डॉक्टर साहब आपको, मोहन जी, पहले साल मैंने 3 पानी की टंकी उस निधि से बनाई, जिसमें 1 बन के तैयार है और 2 बनने की कतार में है। इसके बाद ये जो सड़क है, लगभग इसमें 12 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंदर दी गई, जो ये तुलसी नगर से विधानसभा सावेर को जोड़ेगी। और ये काम का टेंडर हुए काफ़ी समय हो गया, किंतु मैंने भी एक जीत पकड़ रखी थी। मैंने जब भी मुख्यमंत्री जी मिलते थे, मैंने कहा ये उद्घाटन कराऊंगा मैं आपसे करूंगा, नहीं तो सड़क ही नहीं बनाऊंगा। तो आज जो मौका आ गया साहब, आप आ गए तो सड़क का काम कल से चालू हो जाएगा। और साथ में बहुत सारी सौगात मिल रही है। एक पैरेलल ड्रेनेज लाइन यहाँ पे डलने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो 1 करोड़ कुछ रुपए यहाँ के तुलसी नगर के जमा हुए थे, उसके लिए ड्रेनेज कार्य की भी स्वीकृति दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि इस साल भी मैंने 10 करोड़ रुपए एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए दिए हैं, कनाड़िया रोड से लेकर गणेश मंदिर तक की सड़क के लिए। उसमें लोगों ने करोड़ों रुपए की ज़मीन नगर निगम को दी है सड़क बनाने के लिए। वैसे उसके टेंडर हो चुके हैं, उसके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। आपकी स्वीकृति का इंतजार था। मैं समझता हूँ आज आप सहृदय पूर्वक उस कार्य की स्वीकृति प्रदान करेंगे ताकि नगर निगम उस काम को चालू कर सके। मैं बहुत थोड़े में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये जो रिंग रोड बना है, इस रिंग रोड के अंदर लगभग सब जगह फ्लाईओवर बन गए हैं, किंतु रेडिसन चौराहा और टावर चौराहा, ये 9th मील वाला चौराहा, इस चौराहे पर रोबो चौराहा, इस चौराहे पर फ्लाईओवर नहीं होने से सारी कमी पूरी नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ फ्लाईओवर की घोषणा हो जाती है तो आदमी 5 से 10 मिनट तक ये रास्ता आराम से पार कर सकता है।
मैं एक और समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरी आपसे बहुत विधिवत चर्चा हुई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करूँगा, मेरे क्या जो राजेश भाई मिश्रा जी आए क्या? मेरी विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी से उस संबंध में चर्चा हो गई है। मुख्यमंत्री जी पूरे इंदौर का विषय है, वो उसको पूरा देखेंगे और जो हमारी विभिन्न स्कीमें जो आईडी के अंदर फंसी हुई उनका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत शीघ्र करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आज यहाँ पर तुलसी नगर की और खजराना की सड़क की सहमति प्रदान करी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगी कि ये सौगातें आम जनमानस को समर्पित करें। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना योजना अंतर्गत तुलसी नगर पुलिया से निपानिया तक सड़क विकास कार्य लागत राशि रुपये 13.62 करोड़ का भूमि पूजन रिमोट के माध्यम से करने का आपसे सादर अनुरोध है। हम तालियों से इस सौगात का स्वागत करें। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, तुलसी नगर क्षेत्र में प्राइमरी तथा आंतरिक सीवर लाइन निर्माण कार्य लागत राशि 2.64 करोड़ का भूमि पूजन करने का भी आपसे सादर निवेदन। रिमोट का बटन दबाकर हमारी दूसरी सौगात समर्पित करें। सभी से मेरा निवेदन, आप अपना सम्मानपूर्वक स्थान ग्रहण करें और आपकी तालियों की गूंज के बीच उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूं जिनके प्रेरक उद्बोधन से हम सब गर्वित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं। आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से मेरा निवेदन कि आज के इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। माँ अहिल्या की नगरी में तुलसी नगर के नई सड़क का भूमि पूजन और इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद श्रीमान शंकरलाल ललवानी जी, श्रीमान विधायक महेंद्र हार्डिया जी, माननीय रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक क्रमांक 2 माननीय विधायक मधु वर्मा जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सावन सोनकर जी, माननीय हरिनारायण यादव जी, MIC के सभी माननीय सदस्यगण, नंदू भैया पहाड़िया, राजेंद्र राठौड़ जी, राजेश उदावत जी, बबलू शर्मा जी, मनीष शर्मा मामा जी, यहाँ की पार्षद श्रीमती संगीता जी, इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद हमारी शानदार जानदार नगरी इंदौर के सभी रहवासी, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अहिल्या महारानी की नगरी, बाबा महाकाल का कृपा क्षेत्र, क्या आनंद आता है मालवा का। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। इंदौर जो करता है वो कोई और नहीं करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरफ देश धीरे 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 दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन रहा है और हमारी सरकार बनने के बाद भी विकास के सारे पैमानों पर एक एक करके, अभी महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी ने एक एक करके बहुत सारी विशेषता बताई। नगर निगम के लिए भी जोरदार ताली बजाओ जो अच्छे कामों का नया रिकॉर्ड बना रही है। स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अपनी स्वयं की ऊर्जा से अपना नगर को जगमग करने की योजना, ये भी देश की सबसे बड़ी अपने स्वावलंबन की दिशा में अपना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इंदौर की नगर निगम ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना के अंतर्गत बाबा हमारे, क्या जोरदार विधायकों को तमगे मिलते हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि फोन लगाओ, अगर घर में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड बाद में आएगी, महेंद्र बाबा पहले पहुंचेंगे। क्या जोरदार गुलाम में, ये है जनता की सेवा करने का तरीका और काम करने का तरीका भी।
अपने जनता के लिए अहरनिश 24 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन 2 से 4 में कुछ भी हो जाए फिर भारत माता की जय है, उसमें कुछ भी कर लो भाई, बाद में कंपल्सेशन ब्याज सहित दे देंगे, लेकिन आराम का मामला भी है, इसमें कोई संकोच नहीं है। बाबा मंत्री रहे, विधायक है, पहले थे, आज है, जो है जैसे है, हम सबको स्वीकार है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने लोकप्रिय विधायक बाबा के लिए। और एक के बाद एक यहाँ के विधायकों के उल्लेख भी ऐसे ही है। हमारे लिए विकास की नैया मधु भैया, क्या चौकड़ी भुलई आपने सामने वालों को, क्या चारों खाने चित किया। ये है मधु भैया का जलवा, अभी तक होश में ही नहीं जवान, कहाँ गया भगवान जाने। आपको छोड़ के जने क्या क्या बोलता घूमता रहता, इधर नहीं आता है, इधर आए तो फिर याद दिला देते हैं। भेरू जी आने लग जाते मधु भैया को देखे तो। आज हमारे बीच अपने इस विकास के इस नए पैमाने पर तुलसी भैया, हर घर के आंगन की तुलसी भैया, जो आप कहते मैं तुलसी तेरे आंगन की, हर एक के घर में विकास के लिए तुलसी भैया सतत काम करते हैं। और दादा दयालु क्रमांक 2, क्या क्या नाम लाए आपके बीच में, एक सनातन मुख्यमंत्री, सनातन विधायक, और एक अपने बीच में दादा दयालु, और सबके बीच 2 नाम जोरदार है। एक कैलाश पर्वत पे क्रमांक 1 हमारे माननीय कैलाश जी भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां, और इस पूरे अभियान के लिए सांसद शंकर ललवानी जी, आपका भी अभिनंदन। अपने मौन साधना के पथ पर जैसे परमात्मा ने आपका नाम दिया, वैसे आपका विकास का मार्ग दिया। सदैव सारे कामों के लिए प्राधिकरण अध्यक्ष हो, नगर निगम अध्यक्ष हो, पार्षद हो, सांसद हो, हर एक जगह अपनी भूमिका। और अपने इस क्षेत्र के लिए भी मालवा उत्सव, कितने प्रकार की नई नई व्यवस्थाओं के आधार पर जब विकास के मामले में जनप्रतिनिधियों की स्वयं की अपनी पहचान इस प्रकार से बनती है, तो सच में ये परिवार भाव बोलने का नहीं रहता है, ये आत्मीयता विकास के साथ कदम से कदम मिलकर चलती दिखाई देती है। और विकास के पैमाने पे हमारी सरकार ने भी लगातार इसी प्रकार से एक के बाद एक संकल्प लिए हैं। आज जब मैं आ रहा हूं, जहां से हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से आज विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस है, जिसके आधार पर जो मानव जनित, लेकिन जिसको अपन बोले कि खास करके जाने अनजाने में जैविक हमारे जीवन की घटनाओं में से अनजाने में जो बीमारी अगली पीढ़ी को मिल जाती है, ऐसे नमक और कई कारण से पता नहीं क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन सिकल सेल में के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, संयोग से आदिवासी अंचल आधा हमारा आधा गुजरात का लगा हुआ है। इस बीमारी में महामहिम राज्यपाल जी को भी याद करूंगा, मंगू भाई पटेल लगातार इसका अभियान चला रहे हैं, जिनको ये बीमारी होती पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसके आधार पर बहुत कष्टकारी बीमारी, असाध्य बीमारी, हमने अपने जीवन काल में इसके लिए संकल्प किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी स्क्रीनिंग भी करा रहे हैं और इससे ठोस उपाय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसी के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी को भी आमंत्रित किया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक तरफ महाकाल महाराज और एक तरफ ओंकार महाराज। महाकाल महाराज जीवन का समय देते हैं और जीवन जब शरीर में आता है तो ओंकार की ध्वनि अपने आप शरीर के अंदर से गुंजायमान होती है। यह हमारी सनातन संस्कृति का आनंद है। और दुनिया में होंगे 200 से ज्यादा देश, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वहां कहते मर जाता है, ये सब अपने आप में बात मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर रोम रोम से जो ध्वनि आती है और ध्वनि की आने की आवाज बंद हो जाए, इसलिए कहते शांत हो गया। हमारे लिए ये जो सनातन संस्कृति के छिपे हुए शब्द हैं, इनके अंदर के रहस्यों से भी हमको परिचित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको बता सकता हूं और आप सुन के आनंद के साथ उस गौरवशाली अतीत को जिएंगे। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 साल का यह कार्यकाल चल रहा। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके जीवन काल में अपना राष्ट्र कार्य के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया,
तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि और तुझको क्या दूं। बताओ, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनने जब अपने मुख्यमंत्री काल की शुरुआत की, यद्यपि वो मेरे से स्वयं व्यक्तिगत बातचीत में भी माननीय मोदी जी ने कहा था कि मोहन जी आप मुख्यमंत्री बने तो आपको तो अनुभव है, शिक्षा मंत्री रहे, विधायक रहे, टूरिज्म के चेयरमैन रहे, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। मैं तो संयोग से 50 साल तक कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार चुनाव लड़के सीधा राज्य का मुख्यमंत्री बना। और मुख्यमंत्री बनते ही तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच उस समय का कितना गंदा आरोप कांग्रेस और उनके लोगों ने लगाया था। कांग्रेस वाले जब भी करते सदैव हर एक जगह वोट की राजनीति के आधार पर, धर्मों के आधार पर बांटने का काम करते। हम सब याद करेंगे वो गोधरा का कांड, कार सेवक तो शान के साथ अपना काम खत्म करके अपने घर पहुंच रहे थे, लेकिन गोधरा में निर्दोष लोगों को मरने मारने के लिए जो षड्यंत्र किया गया था और बाद में कांग्रेस ने पूरे देश में जिसकी धूम मचाई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, मैं न्यायालय का धन्यवाद अदा करूंगा जिन्होंने उस पूरी घटना में गुजरात सरकार को न केवल निर्दोष बल्कि मानवता के आधार पर, उनने पूरी सरकार के आधार पर गुजरात का बाद में परिदृश्य बदला। गुजरात तमाम दंगों वालों का प्रदेश था, लेकिन मुझे गर्व है कि जब तक मुख्यमंत्री रहे तब पूरे गुजरात से कर्फ्यू लगना बंद और दंगे बंद कराने का काम अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हमें गर्व है आज 12 साल के अंदर पूरे देश के अंदर भी भगवान राम को लेकर के उनके फैसले जब आए सुप्रीम कोर्ट से, और ये कांग्रेसी तो उसमें भी अड़ंगे लगा रहे थे, क्या क्या नहीं कह रहे थे। कांग्रेस से आपके दरवाजे आए तो जरा पूछो उनसे, जब देखो तब उल्टी बात, पता नहीं क्या क्या कहते थे। लेकिन आज भी मुझे इस बात का संतोष है, पूरे देश से कर्फ्यू लगना, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के सारे षड्यंत्र फेल हुए और पूरा देश एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात का भी गर्व है, सेना के लिए भी दुनिया की 3 सेनाओं में से हमारी सेना भी तीसरी आई जिसने अपने देश के दुश्मनों को, अगर वो किसी भी देश में छिपे हो, घुसे हुए हो, उनको घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी भारत बना रहा है। हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में पहले अपने यहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के आधार पर वर्षों तक मेडिकल कॉलेज के लिए तमाम प्रकार के सब साधन संसाधन हो जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी। आज मुझे इस बात का गर्व है, मेडिकल कॉलेज 12 साल में बीते जो लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में जितने खुले उससे 2 गुना ज्यादा खुले। जोरदार अभिनंदन करो, यह है मोदी जी की काम करने की गति। और स्वयं अपने राम राज्य को सामने लगकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे कल्पना क्या है? उसके पीछे कल्पना ही है कि हर एक गरीब से गरीब आदमी के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम होना चाहिए, उसका अपना स्वयं का पक्का मकान होना चाहिए, उसके बाल बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सभी अवसर होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी जीवन की मूलभूत सुविधा वो सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए। अगर मेरी बात सही है तो जोरदार ताली बजाकर मोदी जी के शासनकाल में हम राम राज्य का भी शासनकाल देख सकते हैं, हम विक्रमादित्य का सुशासन की उन्नत मिसाल देख सकते हैं। और दुनिया के सामने उन्नत मस्तक, चौड़ा सीना, हिम्मत के साथ प्रधानमंत्री जब किसी के सामने बैठते तो ट्रंप भी कहता कि मैंने सबको देखा लेकिन मोदी जैसा आदमी नहीं देखा। कितना अच्छा आनंद आ जाता है। एक शांत, धीर, गंभीर लेकिन दृढ़ता के आधार पर एवरेस्ट की चोटी से ऊंचा साहस लेकर के जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में आज इतनी गर्मी के समय में भी बड़ी संख्या में दोपहर 1 बजे आप बाबा ने कहा सच में कि हम भूमि पूजन कराएंगे तो आपसे कराएंगे। ये अच्छी बात है बाबा, मैं आपकी इस भावना की कद्र करता हूं और आज इस भूमि पूजन के साथ इस सौगात की शुरुआत की आपको बधाई देना चाहता हूं सभी लोगों को। ये बात सही है कि हमारे सरकार बनने के बाद हमने सभी 55 जिलों में विकास के सभी पैमानों पर लगातार काम करने का निर्णय किया है। इसलिए राज्य के अंदर बजट भी धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी साल में हमारी सरकार प्रवेश कर रही है। 1 रुपया नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बगैर टैक्स लगाए भी
3 लाख रुपए के बजट से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। इसी साल 4,38,000 करोड़ का बजट हमने पारित किया है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में, और पानी, बिजली, सड़क, सभी क्षेत्रों के साथ अब आधुनिक समय के हिसाब से एआई, डीप टेक, अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी, सरलीकृत व्यवस्था, विकास दर में भी पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है। मुझे इस बात की गर्व है। सड़कों की रचना हो, चाहे किसी क्षेत्र की बात हो, आज इस अवसर पर जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो एक सौगात जब आपने मांगी, लेकिन 2 मांग या 3 मांग भी आपने मेरे सामने कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, महेंद्र बाबा और इंदौर वालों से प्रेम इतना है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। अपने लिए जब विकास का काम करने निकले हैं तो माँ अहिल्या की नगरी में कैसी दरिद्रता, उसमें तो अनुकूलता होना ही चाहिए। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आपने मांग कही, आपने तो कहा कि कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड बनाना चाहिए। तो जरा ताली वाली बजा के बताओ कि ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है मार्ग, विधानसभा क्रमांक 5 से जोड़ करके इंदौर के लिए नई सौगात देगा। जोरदार ताली बजाओ। भगवान गजराना वाला गणेश जी के लिए तो क्या दिक्कत, अरे करते रहेंगे बाबा, चिंता मत करो, कैसे करना मुझे छोड़ो, मैं घोषणा कर रहा हूं तो आएगा तो हमारे खाते में, कैसे भी जाए, दिल्ली में से तेल ही निकलेगा, चिंता मत करो। इसी प्रकार से अभी हमने यहां पर जब बाबा से सुना था कि पूर्वी रिंग रोड रोबोट चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होने से दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, ऐसे में आम जनता परेशान होती है। ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से यहां रोबोट चौराहे पर एक 6 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित किया, बनाना चाहिए क्या? ताली पीछे नहीं बज रही, लगता है पसंद नहीं आया, होना चाहिए क्या? जोरदार ताली वाली बजाओ, मजा नहीं आ रहा मुझे। तो मैं लगभग 50 करोड़ की लागत से इस नए ब्रिज को बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके बलबूते पर 1,71,616 के आसपास लाभान्वित होने यात्रियों की संख्या। एकदम एक्यूरेट निकाला बाबा आपने, कंप्यूटर से ही निकाला हुआ, क्या मालूम क्या करा। चलिए कोई बात नहीं। ये कुछ और मांग भी मुझे बताई है, कॉलोनियों में अवैध को वैध करने के लिए, सीवर लाइन डालने के लिए भी। तो हमारी सरकार के माध्यम से जनहितैषी कामों के लिए हम इसमें भी ठोस काम करेंगे और बहुत जल्दी इसकी सौगात आपको मिलेगी। एक आपने बात और कही कि ये जो हमारे प्राधिकरणों के माध्यम से कई योजनाएं के कारण से रहवासियों को कठिनाई है, इसका समग्र विकास करते हुए बहुत जल्दी इससे भी आपका छुटकारा दिलाएंगे और एक बड़ी सौगात आपको मिलेगी। तो आज के इस अवसर पर चूंकि आपके बीच जब आकर के बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मामा का घर और माँ परोस रही और आनंद से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहा है। कैसा मजा आता है ऐसे प्रेम भाव के वातावरण में, इतने अच्छे कार्यक्रम में। आज आपने दोपहर में भी अपने लिए ऐसी शीतल छाया की सायंकाल का एहसास कराया। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा, हमारी पीएम स्वनिधि के हमारे पथ विक्रेता 2 हित लाभ वितरित करें। हमारे आमंत्रित कर रही हूँ मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है, मुख्यमंत्री जी ने हमको इतनी सारी सौगातें दी हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए सब लोग और जरा मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए तालियां बजाकर जोरदार। हमारे हित लाभ पथ विक्रेता पीएम स्वनिधि राहुल मरमट जी, इन्हें आगे तक जाने दीजिए। इन्हें प्रतीकात्मक 50,000 रुपए का यह राशि प्रदान की जा रही है। प्लीज और हमारे पीएम स्वनिधि प्रभारी आदरणीय एमआईसी मेंबर आदरणीय मनीष मामा जी हमारे दोनों हितग्राहियों को लेकर जा रहे हैं। जगदीश उपाध्याय जी, इन्हें भी हितग्राह का ये प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है।
हम तालियों से हमारे इन हितार्थियों का स्वागत करें। 2 मिनट राष्ट्रगान के लिए आपको फिर वहीं रुकना पड़ेगा। आप सभी कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। हम राष्ट्रगान के साथ हमारे अभी घोषणा नहीं कर है पब्लिक तो जा रही है ना, पब्लिक को रोकना पड़ेगा, चलते रहेंगे तो। आदरणीय सुमित भाई, अगर आपका उधर से मुझे इशारा हो तो मैं राष्ट्रगान के लिए अनुरोध करूं। सभी मंच पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। हम राष्ट्रगान के साथ इसका समापन करेंगे, उसके पश्चात आभार का भाव होगा। अपने स्थान पर सभी एक साथ सम्मान की मुद्रा में, और हम शुरू करते हैं हमारा राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। और आभार के लिए मैं निवेदन करूंगी आदरणीय पार्षद जी से, महेश जोशी जी से, कि कृपया वे आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। आज इस अल्प समय में आप सभी पधारे, मैं सभी अतिथियों का, सभी रहवासियों का, वार्ड क्रमांक 37 की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सभी अल्पाहार करके जाएंगे, अल्पाहार की व्यवस्था है। राकेश जी जायसवाल जी और आप रितेश जी, आप व्यवस्था संभालो। सभी नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन जो हमको सौगात मिली है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। साथ में श्री महेंद्र आडिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्षद श्रीमती संगीता जोशी जी को बहुत बहुत आभार, और साथ में श्री महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद, और हमारे तुलसी नगर की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वल्पाहार करके अवश्य जाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। तुलसी नगर में आए हुए सभी हमारे रहवासीगण, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो इस कार्यक्रम में आके हमारे मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था वो सफल बनाए, और आप सभी